दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स अड्डा में। दोस्तों, कल हमने आपको इकाई अंक कराया था। अब इकाई अंक के ही कुछ क्वेश्चन हम आपके लिए आज फिर लेकर आए हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट्स और शेयर करें। और जिन विद्यार्थियों ने हमारा अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, देखो पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है देखो, 15 70 की घात 67 में इकाई अंक है। तो देखो, 15 70 की घात 67 है। तो देखो मैंने क्या बताया था, हमें मतलब किस चीज़ से रहता है इन क्वेश्चनों में, इकाई अंक से मतलब रहता है। अब इकाई अंक कितना है, 0 है। तो 0 की घात कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा। अब देखो 0 की घात 67 हो गया तो 0 को तो कितनी भी बार गुणा कर लो, कितना आएगा, 0 आएगा। जब 0 आएगा तो उसका इकाई अंक भी कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा इकाई अंक भी, इकाई अंक हो जाएगा इसको 0। क्लियर दोस्तों। अब देखो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, पढ़ लेते हैं इसको। 29 25 की घात 65 में इकाई अंक है। तो देखो भाई, हमें निकालना क्या है, इकाई अंक निकालना है। तो इसमें भी हम किससे मतलब रखेंगे, इकाई अंक से मतलब रखेंगे। तो हमारा कितना आ गया, 5 की घात 65। तो भाई 5 की घात 65 आ गया। अब हमें 5 65 बार लिखना पड़ेगा, नहीं। क्यों, क्योंकि देखो हमें पता है, मैंने बताया होगा पिछली वीडियो में कि जिसकी घात 4 से ज़्यादा हो तो उसको किस चीज़ से डिवाइड कर लेते हैं दोस्तों, 4 से डिवाइड कर लेंगे। अब देखो 65 को जब मैं 4 से डिवाइड करूँगा, किससे डिवाइड करूँगा, 4 से। देखो 4 ही का ना 4, कितने बचे 2, कितना हो गया 25, 4 छंग 24, कितना बचा, 1 बचा। तो देखो जो शेष बचता है ना, वो हम उसके आधार पर लगा देते हैं। शेष कितना बचा है हमारा, 1। तो हमारा 5 की घात 1 का मतलब कितना आ गया, 5। तो दोस्तों इकाई अंक कितना आ गया, इकाई अंक जो आ गया हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। क्लियर। अब देखो इसका एक तरीका और है, मैंने बताया होगा पिछली वीडियो में कि भाई 0 1 5 और 6 इनकी घात कितनी भी हो, इनके इकाई अंक यही होते हैं। 0 का 0 होगा, 1 का 1 होगा, 5 का 5 होगा, 6 का 6 होगा। अब देखो देखो इसका इकाई अंक कितना है, 5 है, और घात 65 है। तो भाई भाई इसका 5 ही आया, नहीं आया, और देखो इसमें भी 5 आया। क्लियर। अब देखो अगला क्वेश्चन है तीसरा, क्या है देखो पढ़ लेते हैं। 258 की घात 100 प्लस 547 की घात 84 में इकाई अंक है। तो देखो दोस्तों, अब तक हमने क्या कराए थे, अब तक मैंने गुणा वाले कराए थे, अब प्लस वाला आ गया। तो देखो प्लस वाला आए, गुणा वाला आए, भाग वाला आए, सबका एक ही तरीका है। घात को किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। वह की जो कंडीशन है, प्लस की है तो प्लस के अकॉर्डिंग होगी, माइनस की है तो माइनस के अकॉर्डिंग होगी, और भाग गुणा किए तो गुणा की, और भाग किए तो भाग की। क्लियर। अब देखो मैंने क्या बताया था, हमें मतलब किससे है, इकाई अंक से मतलब है। इसका इकाई अंक कितना है, 8, इसका इकाई अंक कितना है, 7। तो देखो कितना हो जाएगा, 8 की घात 100 और भाई प्लस 7 की घात 84। उसके बाद मैंने क्या बताया था दोस्तों, घात को जो डिवाइड करते हैं ना, हम 4 से डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद अगर पूरा जो शेष बचता है वो हम उसकी आधार पे लगा देते हैं। देखो ये आधार है। अब देखो इसको डिवाइड करो, 4 दूनी 8, 2 बचे, कितना हो गया 20। अब भाई 4 पंजे 20, अब भाई कुछ शेष नहीं बचा ना। तो देखो जिस कंडीशन में भाग करने के बाद अगर शेष नहीं बचे तो उसको हम उसकी घात 4 चढ़ा देते हैं। क्या चढ़ा देते हैं दोस्तों, 4। देखो 4 चढ़ गया। उसके बाद देखो प्लस, उसी प्रकार देखो इसे डिवाइड करो, 4 दूनी 8 और 4 ही का ना 4। देखो ये भी पूरा डिवाइड हो गया। तो इसकी भी घात कितनी करा देंगे, 4 कर देंगे। क्लियर। अब इसका मतलब ये है कि 8 की हमें कितनी बार गुणा करनी पड़ेगी, 4 बार, और 7 की भी कितनी बार गुणा करनी पड़ेगी, 4 बार। तो देखो गुणा करने में तो टाइम लगेगा, हम क्या करेंगे भाई, इसको कितनी बार लिख दें, 4 बार लिख दें, और इसको भी दोस्तों कितनी बार लिख दें, 4 बार लिख दें। ठीक है ना। अब देखो 8 अट्ठे 64, क्लियर। इसका भी 8 अट्ठे 64, क्लियर। 7 सत्ते 49, क्लियर।
और 7 सत्ते 49। क्लियर। अब देखो भाई इनकी गुणा करेंगे तो टाइम लगेगा, हमें मतलब किस चीज़ से है, इकाई अंक से मतलब है। तो इकाई अंक हमारा कितना आ गया, 4। इसका भी 4 आ गया, इसका भी 4 आ गया, और इसका भी कितना आ गया, 9 आ गया, इसका भी 9 आ गया। क्लियर। अब 4 चौक 16, 16 में इकाई अंक दोस्तों 6, और 9 नम 81, 81 में इकाई अंक दोस्तों 1। अब मुझे ये बता दो कि 6 और 1 कितना हो गया, 7। तो भाई इकाई अंक जो आ गया, इकाई अंक कितना आ गया दोस्तों, 7 आ गया। क्लियर। अब देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन है चौथा, क्या है पढ़ लेते हैं। देखो 1373 की घात 36 माइनस 1442 की घात 20। इसमें भी देखो पिछले क्वेश्चन में मैंने प्लस वाला कराया था, और इस क्वेश्चन में हमारा क्या है, माइनस वाला है। तो भाई देखो हमें मतलब किस चीज़ से है, इकाई अंक, सॉरी मैं इसमें लिख देता हूँ, में इकाई अंक है। तो देखो इसमें कितना इकाई अंक है, 3 है, तो 3 की घात कितना हो गया दोस्तों, 36 माइनस, और 2 की घात कितना हो गया, 42। क्लियर। अब देखो हमें किससे डिवाइड करना है, घात को 4 से डिवाइड करना है, घात को तो 4 से डिवाइड करना ही करना है। अब देखो इसको अब देखो घात कितनी है इसकी, 36 है, तो 36 को 4 से डिवाइड करो, 4 नम 36, कितनी बार, 9 बार। लेकिन कोई शेष बचा नहीं, बचा ना। तो देखो जिसमें शेष नहीं बचता है उसकी घात हम 4 कर देते हैं। देखो 4 करो, 3 की घात 4 माइनस, फिर देखो कितना है, 20 की घात, 2 की घात 20 है, तो देखो 20 को डिवाइड करो, 4 पंजे 20, पूरा पूरा डिवाइड कर दिया, हो गया। तो देखो 2 की घात कितना आ गया, इसकी भी 4 चढ़ा देंगे। क्लियर। अब देखो 3 की घात 4 है, तो 3 को कितनी बार लिखना पड़ेगा, 4 बार लिखना पड़ेगा, 3 गुणा 3 गुणा 3। क्लियर दोस्तों। और 2 की घात 4 है, तो 2 को भी कितनी बार लिखना पड़ेगा, 4 बार लिखना पड़ेगा। क्लियर। अब देखो हमें गुणा करनी पड़ेगी, 3 तिया 9, 9 तिया 27, और 27 तिया 81। अगर 27 का पहाड़ा याद नहीं है तो 27 की 3 से गुणा कर लो, कितना हो गया, 81। क्लियर। उसके बाद देखो माइनस लगा दिया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कहने का मतलब कितना आ गया, 16 आ गया। अब देखो सबसे पहले टॉपिक में मैंने गुणा, गुणा का निशान था तो गुणा करते थे, फिर उसके बाद प्लस का था तो प्लस जोड़ देते थे। अब भाई माइनस है तो घटाएंगे नहीं, घटाएंगे क्योंकि ये प्लस की है, ये माइनस की है, तो देखो घटा दो, 1 में से 6 नहीं जाएगा, कितना ढाई रंग कितना हुआ, 11, 11 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 5। अब यहाँ एक कम हो गया, यहाँ कितना बचा, 7, 7 में से जब 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। तो कहने का मतलब हमारा कितना आ गया संख्या, एक 65 आ गई संख्या। अब इस 65 में हम इकाई अंक कितना आ जाएगा, इकाई अंक कितना आ जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो, कितना आ गया भाई हमारा, 5 आ गया। क्लियर। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है देखो पढ़ लेते हैं, 125 की घात 343 भाग 5 की घात 451 में इकाई अंक क्या है। देखो दोस्तों पिछले क्वेश्चन में मैंने गुणा माइनस वाला करा दिया था, अब देखो इसमें मैंने भाग वाला करा रहा हूँ, ठीक है ना। देखो भाग वाला कैसे करते हैं, सबका तरीका वही है, सिर्फ हमें उनके चिन्ह जो होते हैं उनके अनुसार उन्हें हम सोल्व करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हमें मतलब किस चीज़ से है, इकाई अंक से मतलब है, किससे मतलब है, इकाई अंक से मतलब है। तो देखो 5 की घात 343 और भाग 5 की घात 451। क्लियर। अब देखो इसका एक तरीका तो यही है, शॉर्ट तरीका। भाई क्या है शॉर्ट तरीका, मैंने क्या बताया था कि देखो इसका इकाई अंक कितना है, 5 है, और इसका घात कितनी है, 343, और इसका इकाई अंक भी 5 है। तो देखो मैंने बताया था कि भाई 0, 1, 5 और 6 इन सब की घात कितनी भी हो उनके इकाई अंक वही आएंगे। तो इसका इकाई अंक कितना आएगा, 5 आएगा, भाग इसका इकाई अंक कितना आएगा, 5 आएगा, भाग। अब कोई संख्या भाग में होती है तो कहाँ पहुँच जाती है, बटे में। तो 5 ही का ना 5 मतलब कितना आ गया, 1 आ गया भाई। तो 1 ही हमारा क्या हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा। अगर इस तरह नहीं करना चाहो तो देखो मैंने क्या बताया था कि घात को किससे डिवाइड कर लेते हैं, 4 से डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करो, 5 छंग 30, कितने बचे, 4, कितना हो गया 43, 5 अट्ठे 40, कितना बचा दोस्तों, 3 बचा। तो 5 की घात कितना कर देंगे, 3, और भाग उसको इसको भी डिवाइड करो, देखो 4 ही का ना 4, कितना बचा, कुछ नहीं बचा, फिर 4 ही का ना 4, कितना बचा 1, कितना हो गया 11 हो गया, 4 दूनी
8। कहने का मतलब ये भी कितना आ जाएगा 5 की घात 3। अब भाई देखो 5 की घात 3 है, भाग में है, तो जब कोई संख्या भाग में होती है तो कहाँ पहुँच जाती है, बटे में पहुँच जाती है। तो 5 की घात 3 से 5 की घात 3 कर गया, कितना आ गया हमारा 1 आ गया। कहने का मतलब ये है संख्या भी 1 आ गई दोस्तों, और इकाई अंक भी कितना आ गया, इसका 1 आ गया। अब देखो इसमें भी आ गया, नहीं आ गया, ऐसे कर लो, ये भी ऐसे ऐसे कर लो। क्लियर। अब देखो छठा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पढ़ लेते हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कमेंट्स और शेयर करें, और जिन विद्यार्थियों ने हमारा अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों। अब देखो क्या है इसमें, हमें क्या निकालना है, अंतिम अंक निकालना है। तो भाई अंतिम अंक भी वही होता है जो इकाई अंक होता है, क्योंकि लास्ट का अंक ही तो निकालना है भाई, और लास्ट का ही अंक हमारा इकाई अंक होता है। तो देखो मैंने क्या बताया था, हमें मतलब किससे है, इकाई अंक से मतलब है। तो इसका इकाई अंक कितना है, 1 है। तो इस 1 की घात दोस्तों कितनी हो जाएगी, 2008। अब 2008 प्लस 1002। अब भाई मुझे एक बात बता दो, 1 की घात कितनी है, 2008। तो 1 की तो हज़ार क्या लाख से भी अगर गुणा करोगे 1 से तो 1 ही आएगा। क्लियर। उसके बाद कितना आ गया, 1002। अब 1002 और 1 कितना हो गया, 1003। मतलब संख्या कितनी आ गई, 1003 आ गई। तो इस 1003 में इकाई अंक या अंतिम अंक, बात वो ये, ठीक है ना, इकाई अंक या अंतिम अंक कितना आ गया भाई हमारा, 3 आ गया। क्लियर दोस्तों। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 7वां है। क्या है देखो, पढ़ लेते हैं इसको। 4 की घात 53 प्लस 3 की घात 59 माइनस 5 की घात 49 में अंतिम अंक क्या है। देखो दोस्तों पहले क्या था, अभी मैंने भाग वाला प्लस वाला कराया, भाग वाला करा दिया, गुणा वाला करा दिया। अब देखो डबल चिन्ह हो, तिबल हो, कितने भी चिन्ह हो, हमें करने वैसे ही हैं जो इसका आधार होता है। क्या आधार होता है भाई, मैंने क्या बताया था, घात कितनी है, 53 है। 53 को किस चीज़ से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। देखो डिवाइड करो, 4 ही का ना 4, कितना बचेगा 1, कितना हो गया 13, 4 दिया 12, कितना बचा 1। कहने का मतलब ये है कितना आ गया, 4 की घात 1। क्लियर। उसके बाद देखो ये कितना है, 59 है। अब 59 को 4 से डिवाइड करो, 4 ही का ना 4, कितना बचा 1, कितना हो गया 19, कितना हो गया 19 बचा ना। तो फिर देखो 4 से डिवाइड करो, 4 चौक 16, कितना बचा 3। मतलब 3 की घात कितना हो गया, 3 हो गया। और माइनस कितना है, ये देखो ये 5 की घात 49। देखो 5 की तो कितनी भी घात हो कितना आएगा, 5 ही आएगा। क्लियर। उसके बाद देखो 4 की घात 1 का मतलब 4। अब 3 की घात कितनी है, 3 है। मतलब 3 की कितनी बार गुणा करनी पड़ेगी, 3 बार गुणा करनी पड़ेगी। देखो गुणा कर लो 3 की 3 बार, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो कितना आ गया 27 आ गया, और माइनस के 5। क्लियर। अब देखो हमें क्या करना है, ये भी प्लस की है, ये भी प्लस की है, कितना हो जाएगा हमारा 31 हो जाएगा। कितना आ गया भाई 31, और माइनस के ये 5। अब देखो ये प्लस के 31 है, ये माइनस के 5 है, तो 31 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 26। अब इस 26 में हमारा अंतिम अंक कौन सा हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा भाई, 26 में अंतिम अंक जो हो गया वो कितना आ गया हमारा 6। क्लियर।